सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, जैसा कि हमने बात करी थी, आपको पता है कि ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। सेकंड पार्ट है हमारी साइडवेज कि हाउ टू ट्रेड इन साइडवेज मार्केट। ट्रेडिंग मैं आपको करना सिखा रहा हूं। साइडवेज मार्केट कौन सी होती है? वो होती है नॉन डायरेक्शनल। इसके कई सारे नाम होते हैं, नॉन डायरेक्शनल, साइडवेज, कंसोलिडेशन होती है इसका नाम। कंसोलिडेशन भी इसी का नाम होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है रेजिस्टेंस लेके, फिर दोबारा नीचे गिर रही है अपने सपोर्ट के लिए, फिर दोबारा सपोर्ट से ऊपर जा रही है। तो बेसिकली हमने पूरा सिनेरियो जो बनाया था, पूरा सिनेरियो हमने ये बनाया था कि मान लो ये 21,500 का लेवल है, ठीक है, और ये 21,700 का लेवल है, ठीक है। तो मार्केट कर क्या रही थी? ये रेजिस्टेंस थी मार्केट की, ठीक है, ये मार्केट की रेजिस्टेंस थी और ये मार्केट का सपोर्ट था गाइस, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा था? बार बार यही हो रहा था, प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर दोबारा नीचे गिर रहा था, फिर प्राइस बीच में रुक रहा था, फिर दोबारा ट्राई कर रहा था, फिर दोबारा गिर रहा था, फिर दोबारा ट्राई कर रहा था, ऊपर ऊपर धीरे जाकर फिर दोबारा गिर रहा था। तो बेसिकली मार्केट को ना 200 पॉइंट की रेंज दे दी थी हमने, क्या 200 पॉइंट की जो रेंज थी मार्केट में, उसमें हमने बात करी थी कि बार बार ना मार्केट 21,600 का जो उसका एट द मनी स्ट्राइक प्राइस था, उसके आसपास घूमे जा रही थी, उसके आसपास मार्केट घूमे जा रही थी बार बार, ठीक है। तो बार बार 21,600 के आसपास घूमी जा रही थी। हमने इसमें क्या किया था? हमने जो प्रीवियस अपनी क्लास में बात करी थी, जो हमारा पार्ट 1 था वीडियो का, हमने क्या किया था? 21,600 में हमने बात करी थी एक हमारी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, होती है आपकी शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक है। अब शॉर्ट स्ट्रैडल में हमने क्या करा था? शॉर्ट स्ट्रैडल में हमने ये करा था गाइस कि हमने सीई एंड पीई सेल कर दिया था। हमने सीई और पीई सेल कर दिया था सेम स्ट्राइक प्राइस का। सेम स्ट्राइक प्राइस में इसमें कौन सा था? वो था एट द मनी। और इसमें एक चीज और रहती है, उसमें ये जो क्वांटिटी रहती है ना, जो हमारी दोनों साइड की जो सीई और पीई सेल की क्वांटिटी रहती है ना, वो सेम रहती है, ठीक है। डिपेंडिंग कि आपका क्या रिस्क टू रिवॉर्ड है, डिपेंडिंग आप कितना लॉस ले सकते हो, डिपेंडिंग आपकी जो ट्रेड में प्रॉफिटेबिलिटी है, जो आर है, पूरी रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी, जो आपका ट्रेडिंग प्लान, जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, उसके अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट आपका एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का सीई और पीई, जब आप शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहे होते हो, उसमें क्वांटिटी सेम रहती है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। बट मैं इन जनरल डिफॉल्ट जब चीजों की बात कर रहा हूं, जब स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता होता कि शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है, इसमें आप सेम क्वांटिटी करते हो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस की सीई पीई सेल। अब 21,500 पे मार्केट ले रही थी सपोर्ट, 21,700 पे मार्केट ले रही थी रेजिस्टेंस। तो साइडवेज मार्केट थी, नॉन डायरेक्शनल थी मार्केट, कंसोलिडेटेड थी मार्केट। ये हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, हर किसी में भी कर लो, ठीक है। इसको आप एज अ स्विंग ट्रेड, एज अ पोजिशनल ट्रेड यूज कर सकते हो, इसको आप इंट्राडे बेसिस पे यूज कर सकते हो। ये जो सेटअप है आपका, ये हर मार्केट में काम करता है अगर मार्केट नॉन डायरेक्शनल है, प्रोवाइडेड मार्केट हैज टू बी नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, प्रोवाइडेड गाइज। बट आज क्योंकि आपको पता है पार्ट 2 है हमारी वीडियो का, आपको ऑप्शन सेलिंग में एक और स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा। ऑप्शन सेलिंग में ही हम बात करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में पता है आज हम कौन सी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे? ऑप्शन सेलिंग में आज हम बात करेंगे आपके शॉर्ट स्ट्रैंगल की। शॉर्ट स्ट्रैंगल को हम ओनली स्ट्रैंगल भी बोलते हैं। जैसे स्ट्रैडल ना दो तरीके का होता था, एक होता था लॉन्ग स्ट्रैडल, एक होता था शॉर्ट स्ट्रैडल। स्ट्रैंगल में वो सिनेरियो नहीं है, ठीक है। बट इन जनरल बाय डिफॉल्ट स्ट्रैंगल जो होता है ना, इट इज ओनली एन ऑप्शन सेलिंग टेक्निक, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग टेक्निक होती है। और इसमें और स्ट्रैडल में क्या कॉमन पॉइंट होता है? शॉर्ट स्ट्रैंगल में और शॉर्ट स्ट्रैडल में कॉमन पॉइंट क्या होता है? दोनों में कॉमन पॉइंट ये होता है, बोथ आर यूज्ड टू मेक मनी इन साइडवेज मार्केट। दोनों में सबसे बड़ी सिमिलैरिटी यही है। ऑल्दो एग्जीक्यूशन अलग होता है, ऑल्दो एक स्ट्रैटेजी अलग होती है, ऑल्दो डिफरेंट चीजें होती है दोनों में, बट एंड में जो रिजल्ट होता है, एंड में जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो, उससे पहले अगर मार्केट कंसोलिडेशन में, मार्केट नॉन डायरेक्शनल है, मार्केट आपकी साइड में, तीनों एक ही चीज होती है। डिपेंडिंग आप कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हो, आप किस बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, आपका इंट्राडे पोजीशन है आपकी, या स्विंग या पोजिशनल आपकी जो ट्रेडिंग पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग। बट दोनों में जो कॉमन सिनेरियो रहता है, आपका शॉर्ट स्ट्रैडल की बात कर लो, आप शॉर्ट स्ट्रैंगल की बात कर लो, दोनों में यही रहता है कि भैया दोनों ही साइडवेज मार्केट में किए जाते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब हम साइडवेज मार्केट में बात कर रहे थे, शॉर्ट स्ट्रैडल पे पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 जाके देखो। पार्ट 2 में दोबारा हम साइडवेज मार्केट की बात करेंगे। साइडवेज मार्केट में हम बात करेंगे शॉर्ट स्ट्रैंगल की। अब शॉर्ट स्ट्रैंगल की बात करते हैं सीधा, ठीक है, सीधा शॉर्ट स्ट्रैंगल की बात करते हैं। अब ये रहा हमारा शॉर्ट स्ट्रैडल। अब हम बात करते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल की, शॉर्ट स्ट्रैंगल की, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रैंगल में क्या होता है? अब मार्केट में मान लो
मार्केट में क्या सिनेरियो था, ये 21,500 था, ये था 21,700, ठीक है। अब हमें पता है यार, पहले हमने क्या किया था, 21,600 बीच में प्राइस घूम रहा था, 21,600 एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का सीईपी सेल कर दिया था। शॉर्ट ट्रायंगल में क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रायंगल में क्या सिनेरियो होगा, अब हमें पता है जो मार्केट है वो इसी रेंज में है, चाहे वो यहाँ पे फिर दोबारा जाएगी, फिर दोबारा गिरेगी, दोबारा कंसल्ट करेगी, फिर दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लेगी। मतलब जो मार्केट में पूरा सिनेरियो था ना, वो था नॉन डायरेक्ट कंसोलिडेशन का। मतलब प्राइस रुक रहा था 200 पॉइंट के गैप पे, 200 पॉइंट के गैप में निफ्टी में, क्योंकि मैंने निफ्टी की वैल्यूज लेके करी है, बैंक निफ्टी में सेम हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, सेम चीज़ हो जाती है, चाहे वो निफ्टी में आप अप्लाई कर रहे हो, आप बैंक निफ्टी में अप्लाई कर रहे हो, आप फिन निफ्टी में अप्लाई कर रहे हो, आप सेंसेक्स में अप्लाई कर रहे हो, आप स्मॉल कैप में अप्लाई कर रहे हो, इंडेक्स में अपने मिड कैप इंडेक्स में अप्लाई कर रहे हो, सेम सिनेरियो बनता है हर चीज़ में। बट जो स्ट्रैटेजी तो सेम रहनी है, बस आपका इंडेक्स चेंज हो जाएगा और इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपका स्ट्राइक प्राइस चेंज हो जाएगा, बस इतना ही फर्क आएगा। स्ट्रैटेजी कॉन्सेप्ट सब में सेम रहता है। अब एक चीज़ बताओ, 21,700 से रेजिस्टेंस ले रही थी, ये रेजिस्टेंस का लेवल था, ठीक है, और ये 21,500 का जो लेवल था वो था सपोर्ट का लेवल, ठीक है, ये था सपोर्ट का लेवल। अभी हम बात कर रहे हैं आपके शॉर्ट ट्रायंगल की, ठीक है। शॉर्ट ट्रायंगल पता है क्या करोगे आप, अगर आपको पता है, अब हमें पता है कि ऊपर से रेजिस्टेंस नीचे से सपोर्ट, मार्केट को 200 पॉइंट की रेंज मिली थी, 21,700 पे बार बार, मतलब यहाँ पे ना कैंडल क्लोज नहीं हो रही थी, यहाँ पे ना कैंडल क्लोज नहीं हो रही थी ऊपर की तरफ, मतलब ब्रेकआउट नहीं आ रहा था, और जब नीचे जा रही थी तो ब्रेकडाउन नहीं आ रहा था, ब्रेकडाउन नहीं आ रहा, ब्रेकआउट भी नहीं आ रहा, 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट ट्रेड करे जा रही है। अब मेन सिनेरियो क्या है इसमें, मेन सिनेरियो एक एक बात को मैं समझते रहना, 21,500 के नीचे नहीं जा रही, 21,700 के ऊपर नहीं जा रही, तो सीन क्या है, तो मार्केट के पास क्या है, एक 200 पॉइंट की ना रेंज है। अब आप उस 200 पॉइंट की रेंज में अपनी स्ट्रैटेजी, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी आपकी ट्रायंगल की, उसको कैसे बनाओगे आप, पता है क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, 21,500 नीचे ब्रेक नहीं कर रही ना 21,700 ऊपर ब्रेक कर रही, तो आपको क्या करना है, आपको, क्योंकि 21,500 आपका सपोर्ट है, ठीक है, तो आपको उसका करना है पीई सेल, ठीक है। डिपेंडिंग की आपकी क्या रिस्क एपेटाइट है, आप इसमें एक काम और कर सकते हो, आप इसमें और क्या कर सकते हो, आप 21,450 भी सेल कर सकते हो कि भैया मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं लेना, मैं 21,450, जो कि इसके कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता होगा। सस्ता क्यों होगा, क्योंकि ये 21,500 के कंपैरिजन में ये थोड़ा ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, डिपेंडिंग आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, जिस फंड से ट्रेड कर रहे हो वो कितना है। क्योंकि होगा काफी बार क्या कि मान लो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी, क्लोजिंग से मेरा मतलब क्या, मान लो 21,480 तक चली जाएगी ज्यादा से ज्यादा, बट सस्टेन नहीं करेगी, 15 मिनट विक बना के वापस ऊपर आ जाएगी। काफी बार होता है कि ऐसा सिनेरियो भी बना है, विक बना के वापस ऊपर चली जाए, बट उसमें क्या होगा, जब आपने 21,500 बेच रखा होगा ना, आपको उसमें अच्छे लेवल का लॉस दिखाएगा। अगर आपको सेफ प्ले करना है, अगर आपको बहुत ही सेफ करना है कि भैया मेरे को अपना कैपिटल एरोड नहीं करना, तो आप क्या करोगे, 21,450 सेल कर दोगे पी, ठीक है। तो जब आप 21,450 सेल कर दोगे ना, आपको पता है कि मार्केट की 200 पॉइंट की रेंज है, आपकी मार्केट की 200 पॉइंट की रेंज है, बस सिंपल है यार, वो तो हमें तो पता है मार्केट की 200 पॉइंट की रेंज है, हमने नीचे की पुट बेचना है, ऊपर का कॉल बेचना है। अब यहीं पे ट्विस्ट है, शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या करते थे, सेम स्ट्राइक प्राइस सेल कर देते थे हम, जिसके आसपास मार्केट ज्यादा घूम रही है उसी स्ट्राइक प्राइस के आसपास, क्योंकि एटीएम के आसपास मार्केट ज्यादा घूमेगी, तो सीईपी उसका सेल कर दिया। इसमें क्या करेंगे, इस मार्केट में रेंज बनाएंगे, इसमें उसमें रेंज नहीं बनाई थी, उसमें सेम स्ट्राइक प्राइस था, इसमें रेंज बनेगी। अभी हमने नीचे की बात करी, ये हमारा जो लेवल था ये सपोर्ट का था, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके रेजिस्टेंस के लेवल की, कि उसको कैसे करना है। रेजिस्टेंस में क्या करेंगे, अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जहां से मार्केट बार बार ब्रेकआउट नहीं कर रही, बार बार नीचे गिर रही है, ठीक है। अब हमें पता था कि 21,700 भी बेच सकते हो उसमें, बट 21,700 में क्या बेचना है, 21,700 की कॉल बेचनी है। यार एक चीज बताओ, जब नीचे से पुट बेचोगे तभी तो वहीं पे मार्केट सपोर्ट लेगी, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। जब ऊपर जाएगी पुट सेलिंग की पोजीशन में, जब मार्केट ऊपर से रेजिस्टेंस लेगी फिर नीचे गिरेगी, तब आपको प्रॉफिट कब होगा, जब आप सीई सेल, कॉल ऑप्शन सेल की पोजीशन में बैठे होगे। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप 21,700 का सीई सेल कर सकते हो, या फिर और टू प्ले सेफ आप और 50 पॉइंट दूर का सेल कर सकते हो। आप और 50 पॉइंट दूर में क्या आ जाएगा, 21,750 सीई सेल। अब कायदे से आपने पता है क्या करा है, अब आपने कायदे से क्या करा है, कायदे से मेरा मतलब है टू प्ले वेरी सेफ। आपने क्या करा, भले ही मार्केट ऊपर 21,700 से रेजिस्टेंस ले रही है, भले ही, और 21,500 पे सपोर्ट ले रही है, मतलब ठीक है,
सपोर्ट रेजिस्टेंस, बार बार मार्केट यहां से गिर रही है, बार बार यहां से सपोर्ट ले रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है, ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। आपने पता है क्या किया, आपने मार्केट को 200 पॉइंट की रेंज ना देके ना, टू प्लेस इफ क्यूब की आपने 21,750 बेचा सी, और नीचे की तरफ आपने क्या बेचा 21,450 का पी। आपने मार्केट को 200 पॉइंट की जगह ना 300 पॉइंट की रेंज दे दी। तो इसमें होगा क्या, इसमें अगर मान लो 200 पॉइंट की जगह 250 पॉइंट, मतलब उसकी जो रेंज है वो और चौड़ी हो गई, तब भी आपको प्रॉफिट होगा। तभी मैं आपको बोला था जो हमारे सेफ प्लेयर्स हैं वो थोड़ा और दूर का स्ट्राइक प्राइस सेल करेंगे, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। ऊपर की तरफ दूर का क्या हो जाएगा 21,700 का लेवल है, 21,750 21,800, डिपेंडिंग आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, डिपेंडिंग प्रोवाइडेड आप कितना लॉस ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या था, नीचे की तरफ जब मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही थी तो 21,500 की जगह हमने 21,450 सेल किया था, 21,400 भी कर सकते हो आप, डिपेंडिंग प्रोवाइडेड आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। पूरी जो कहानी है ना भाई, पूरी कहानी रिस्क एपेटाइट की। अब एक चीज बताओ मेरे को, अभी हमने इसमें बात करी थी, हमने पूरी बात करी 21,500 21,700, 21,500 के नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं आ रही, बार बार विक बना के वहां से जा रही है, 21,500 को ये दिखाएगी कि मैं तोड़ रही हूं, बट वो एक्चुअली में नहीं तोड़ेगी 21,500, ठीक है। तो टू प्ले सेफ, टू बी ऑन द सेफर साइड, आप 21,500 की जगह 21,450 सेल कर दोगे। 21,450 में क्या सेल कर दोगे, 21,450 का पुट सेल कर दोगे। सो बेसिकली पता है होगा क्या, और ऊपर की तरफ क्या करोगे 21,750 का कॉल ऑप्शन सेल कर दोगे। पता है आपकी पोजीशन, पता है क्या बन जाएगी, पोजीशन आपकी बन जाएगी, तो आपकी जो फाइनल पोजीशन होगी, फाइनल पोजीशन होगी जो टू ट्रेड इन साइडवेज मार्केट यूजिंग शॉर्ट स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, ठीक है। तो आपकी पता है फाइनल पोजीशन क्या होगी इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो होगी 21,750 सी सेल, और नीचे की तरफ क्या होगा 21 प्लस 21,450 पी सेल। ये कुछ नहीं होता, ये आपका गाइस हो गया शॉर्ट स्ट्रैंगल। शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या बात करी थी, शॉर्ट स्ट्रैडल में सेम स्ट्राइक प्राइस था, उसका हमने सीईपी सेल किया था। इसमें क्योंकि हमने मार्केट को एक रेंज दी, अगर इस रेंज के बीच में रहेगी तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ेगी तो हमारी वाली पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, हम और दूर, अगर मार्केट मान लो ब्रेकआउट दे रही है तो आप इस पोजीशन से एग्जिट करोगे। अब एक काम करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं पार्ट 3 में, हाउ टू एडजस्ट स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल पोजीशंस। उसमें ये बताऊंगा कि भाई अगर मान लो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ गया, अगर हम बात कर रहे थे मार्केट तो भी कंसोलिडेशन में थी, अभी तो मार्केट साइडवेज थी, बट अगर साइडवेज टू बुलिश हो रही है, मतलब साइडवेज टू पॉजिटिव बायस जा रहा है मार्केट में, तो उसको कैसे ट्रेड करना है, उसमें उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को एडजस्ट कैसे करना है, अब उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज आई होप आपको मेरी एक शॉर्ट सिंपल और एक स्वीट वीडियो आपके शॉर्ट स्ट्रैंगल पे अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने पूरी बात करी कि ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड करना है, ब्रेक डाउन अगर हो रहा है तो उसमें कैसे ट्रेड करना है, पूरा सिनेरियो कैसे बनता है मार्केट में, हर चीज के बारे में बात करी। सो गाइज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, और भी ज्यादा अमेजिंग कंटेंट आपके लिए मैं लाता रहूंगा, और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कंटेंट आ रहा है आपके लिए। और गाइज ऐसा मत सोचना कि आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं दे रहा है, फिर आपके कमेंट्स पढ़ नहीं रहा, मैं एक एक कमेंट पढ़ रहा हूं और उसी वीडियोस पे आपके लिए काम चल रहा है। बहुत ही ज्यादा जल्दी अमेजिंग, इतना अमेजिंग वीडियोस आने वाली ना, आप लोग हैरान हो जाओगे, आप लोग ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। और गाइज जैसा कि आपको पता है कि मैं फाइनेंशियल लिटरेसी का यूट्यूब पे मिशन चला रहा हूं, और आप जो हमारी ऑडियंस है उसका बहुत बड़ा पार्ट हो, क्योंकि आप लोगों में देखते हो, आप लोगों में प्यार देते हो, आप लोग हमारी वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते हो, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, दिस इज योर वन स्टॉप चैनल। और जैसे कि आपको पता है, अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, अगर आप लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फ्री लिंक्स डीमैट अकाउंट ओपनिंग के हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, सो गो एंड ओपन अ फ्री डीमैट अकाउंट लिंक नाउ। सो गाइज thank you for watching, please like, share and subscribe to our channel, we'll be back with another great video, thank you so much for watching, see you guys, bye।